तो दोस्तों स्वागत है आप लोग का Q&A विद सत्यम में। दोस्तों अगर आप यूपीएसएससी पीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दोस्तों मैं लेकर आया हूं। जो देख सकते हैं आप 2022 का सेट है जो प्रीवियस ईयर आया था दोस्तों 15/10/2022 प्रथम पाली का है दोस्तों। इसमें आप लोग को जीके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो जीके के आपके क्वेश्चन आए थे पिछले साल। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का उपयोग पहली बार हुआ था। दोस्तों ताम्रपाषाण युग में जो सबसे पहले तांबे का उपयोग हुआ था। किसमें दोस्तों, ताम्रपाषाण में हुआ था। दोस्तों ये आंसर की है, ऑफिशियल आंसर की है, उसी से दोस्तों मैं आप लोग को क्वेश्चन करा रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस स्थान पर बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था। दोस्तों राजगिरी में। कहाँ पर दोस्तों, राजगिरी में हुआ था सर्वप्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन। दोस्तों किसके काल में हुआ था, तो ये अजात शत्रु के काल में हुआ था। किसके, अजात शत्रु के काल में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसका नाम देव प्रियदर्शी है। क्या दोस्तों, मौर्य सम्राट अशोक। अशोक को दोस्तों देव नाम प्रियदर्शी के नाम से जानते थे। दोस्तों अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। दोस्तों इस बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने ली थी, तो अशोक ने तो उपगुप्त से ली थी। किसने दोस्तों, उस उपगुप्त से ली थी अशोक ने शिक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, संगमरमर का पर पित्रा डूरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम के समय में बहुत लोकप्रिय था। दोस्तों किसके समय, तो शाहजहां। स्थापत्य कला का काल किसे कहते हैं, शाहजहां को कहते हैं। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था, तो दोस्तों मुगल सम्राट। किसका दोस्तों, मुगल सम्राट का। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तब उस समय मुगल सम्राट का राज्य था भारत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूदान ग्राम आंदोलन निम्नलिखित में किसके द्वारा शुरू किया गया, तो विनोबा भावे के द्वारा। किसके द्वारा, विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। दांडी नामक यात्रा के दौरान निम्नलिखित में से किस सामाजिक कार्यकर्ता ने गांधी जी के आंदोलनों को केवल पुरुष तक सीमित न रखने के लिए राजी किया था। दोस्तों कमला देवी चट्टोपाध्याय। किसके दोस्तों, कमला देवी चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट व्यक्ति निम्नलिखित में से क्रांति के साथ हुई थी। दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति। दोस्तों ये प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन है। सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था, तो सरकार अधिनियम 1935। कौन सा दोस्तों, संविधान अधिनियम 1935, गवर्नमेंट एक्ट 1935। प्रसिद्ध युद्ध का नारा चलो दिल्ली किसने दिया था। दोस्तों दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की सबसे चोटी माउंट एवरेस्ट किसके बीच स्थित है, नेपाल और तिब्बत के बीच स्थित है। कौन सी दोस्तों, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, 8848 से लेकर 4850 तक रहती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है। दोस्तों उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान। दोस्तों ये मुख्य कारण है जो अक्टूबर की गर्मी होती है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच टाइम से आगे कितना दोस्तों, 5.5 घंटा आगे है। कितना दोस्तों, भारत मानक ग्रीनविच टाइम से कितना आगे है, 5.5 घंटा। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं। दोस्तों पानी की उबलता दो है, उपलब्धता दोस्तों आर्थिक कारण नहीं है। दोस्तों कई ऑप्शन होंगे लेकिन दोस्तों इसमें जो ऑप्शन सही था वो आंसर की में आंसर दिया गया। निम्नलिखित में किस देश को नदी बिहार का शोक कहते हैं, तो कोसी नदी को। किसे दोस्तों, कोसी नदी को कहते हैं बिहार का शोक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की अंतिम स्वीकृति किसने के द्वारा दी गई थी, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा दी गई थी। किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं, तो प्राथमिक सेक्टर से। किससे दोस्तों, प्राथमिक सेक्टर से संबंधित होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा। दोस्तों उसमें को ऑप्शन दिया था तो इनमें से सभी थे जो ऑप्शन में था। निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं, तो सिडबी एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम संसद के तहत एक विशेष कानून पारित करके स्थापित करता है, तो वैधानिक निगम है। भारत की संघ कार्यकारिणी में निम्नलिखित में कौन शामिल है, तो राज्य के मुख्यमंत्री जो है का भारत की संघ कार्यकारिणी में सम्मिलित नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, के पास मौलिक अधिकार लागू करने की शक्ति होती है, तो किसके पास होती है दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की होती है दोस्तों लागू करने की शक्ति। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में किस मंत्रालय के अधीन होते हैं, तो गृह मंत्रालय। किसके दोस्तों, गृह मंत्रालय के अधीन होते हैं। निम्नलिखित में से किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसको है, तो पार्लियामेंट को। किसको, संसद को है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान सर्वोच्च न्यायालय की और गठन के बारे में बात करता है, दोस्तों स्थापना और गठन 124। किसके दोस्तों, 124 में सुप्रीम कोर्ट है। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, तो उसके तापमान पर। किस पर दोस्तों, उसके तापमान पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्लोबल वार्मिंग के लिए गैस जिम्मेदार है? तो ग्रीन हाउस गैसें तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। निमोनिया मानव शरीर के निम्नलिखित में किस अंग को प्रभावित करता है? दोस्तों निमोनिया फेफड़े को प्रभावित करता है, किसको? लंग्स को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में कौन सा एक वनस्पति रेशा नहीं? तो दोस्तों नायलॉन एक वनस्पति रेशा नहीं था, जो ऑप्शन दिए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पादप कोशिका भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की। किसकी दोस्तों? सेलुलोज की पादप कोशिका बनी होती है। अब दोस्तों ये मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हैं। चलिए देखो दोस्तों, जीके के 10 क्वेश्चन और बचे हैं दोस्तों। 10 जीके के दोस्तों क्वेश्चन आए हुए थे, वो दोस्तों करंट अफेयर के थे। ये देखिए दोस्तों, ये करंट अफेयर के क्वेश्चन, कोई इनका देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोगों के नहीं पूछे जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाँ, अगला क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है दोस्तों। 61 नंबर क्या है? निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं? तो दोस्तों यूएई जो है भारत का पड़ोसी देश नहीं है। भारत का पड़ोसी दोस्त कौन है दोस्तों? पाकिस्तान है और म्यांमार है, सारे दोस्तों पड़ोसी देश हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से हंगरी की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? तो हैंगरी फोरिंट है। क्या दोस्तों? हैंगरियन फोरिंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने पहले राज्य का नाम बताइए। आंध्र प्रदेश। क्या था दोस्तों? आंध्र प्रदेश था। लोक पद धारण करने के लिए कितनी न्यूनतम आयु चाहिए दोस्तों? 25 वर्ष चाहिए। कितनी दोस्तों? 25 वर्ष न्यूनतम आयु। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 22 मई को मनाया जाता है। और दोस्तों 22 मार्च को दोस्तों जल दिवस मनाया जाता है। क्या दोस्तों? जल दिवस। और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। क्या दोस्तों? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न से विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। नौटंकी किस देश का लोक नृत्य? उत्तर प्रदेश का। कहाँ का दोस्तों? उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध पावर्स ऑफ द माइंड लिखी है? तो दोस्तों स्वामी विवेकानंद ने लिखी है। कि पावर्स ऑफ माइंड, पावर्स ऑफ द माइंड स्वामी विवेकानंद ने लिखी है। यूएनएफसीसी अर्थ में क्या है दोस्तों? इसका फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वर्सेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्या दोस्तों? कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज दोस्तों इसका फुल फॉर्म है UNFCCC दोस्तों। ये 30 दोस्तों 40 क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के जीएस के क्वेश्चन थे, जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो आप लोगों ने देखे होंगे। तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताएं, अगर इसका दूसरा सेट चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।